अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, द सब्जेक्ट इज द डोर इन द सेंटेंस. द सब्जेक्ट हैज़ to agree with the verb in the sentence. If the subject is singular, the verb is also singular. If the subject is plural, the verb is also plural. This is called a subject verb agreement. जब जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं, वो भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे. और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके लिए हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो भी हम प्लूरल यूज़ करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल द टॉय. Here the subject is toy and the toy is singular, then we will use the is for verb. Okay, here the toys are plural subject, then we will use are verb. Okay, let's start the exercise according this topic, subject verb agreement. Fill in the blanks using the right verb from the bracket. She and her friends. Here subject are plural, then we use are. Okay, she and her friends are at the circus. Second one is one of the rooms blank open. Here rooms is plural. rooms plural है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हम प्लूरल यूज़ करेंगे, तो हमारा आंसर होगा आर. वन ऑफ द रूम्स आर ओपन. ओके, फोर्थ वन इज ईच ऑफ दिस टॉयज ब्लैंक एक्सपेंसिव. हियर टॉयज इज प्लूरल, जो टॉय है वो प्लूरल है, इसलिए इसके लिए हम वर्ब यूज़ करेंगे, वो भी प्लूरल यूज़ करेंगे. तो आंसर क्या आएगा, ईच ऑफ दिस टॉयज आर एक्सपेंसिव. द न्यूज़ है, तो जो न्यूज़ है उसके लिए क्या आएगा, द न्यूज़ वॉज फ्लैश्ड एट 8 PM. द पीपल हु लाइक दिस सॉन्ग इज़ वेरी फ्यू. 6 वन इज़ नेदर वन वॉज करेक्ट. द कैप्टन एंड हिज टीम वेर एग्जियस अबाउट द मैच. इसके हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखा हुआ है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे. ओके, दिस पेयर ऑफ सीजर्स आर शार्प. नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ. यहाँ पे वेयर आएगा, वॉज की जगह पे अब चेंज कर देना, वेयर ट्रैवलिंग टू कैनेडा. समबडी हैव left her bag on the bench. Here यहाँ पे somebody has आएगा. ओके, और यहाँ पे where आएगा. Mother and I have bought clothes. The herd of elephants are sneezing. ओके, अब आगे है use of be and have and do. The verbs that combine with main verb are called the helping verbs or auxiliary verb. जो भी वर्ब होता है वो मेन वर्ब के साथ कंबाइन होता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है. वर्ब ऑफ बी, हैव एंड डू आर ऑक्सिलरी वर्ब्स व्हेन दे हेल्प द मेन वर्ब. वर्ब्स कैन ऑल्सो मेन वर्ब्स व्हेन नो अदर वर्ब इज यूज्ड इन द सेम सेंटेंस. ओके, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज देखते हैं. टेक अ राइट मार्क टू द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स. सम ऑफ द बीट्स आर मिसिंग. यहाँ पे बीट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम आर यूज़ करेंगे. सम ऑफ द ज्यूस इज स्प्लिट. 2 and 2 are 4. 500 pounds are a lot of money. Abraham was born into a poor family. His parents were intelligent. The king is on the tour his vast kingdom. Okay. Next है the king and his sons are going to prison. Next one is neither of the two switches are working. My glasses were lying on the table. My trousers are torn. Mumps are a dangerous dice. Okay. Mumps यहाँ पे आर्टिकल है तो इसके अकॉर्डिंग वो सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पे इज आएगा. ओके, मम्स इज़ अ डेंजरस डिसीज. Muhammad Ali is one of the greatest heavyweight boxers of all time. The old man has trembling hands and weak vision. Everyone have done his or her homework. Okay. नेक्स्ट वन इज़ फिलिंग द राइट वर्ब्स. हमें इस ईज, हैव, हैज़, डू और डस को यूज़ करके ये जो ब्लैंक है उसको फिल करना है. शी, तो सी के साथ ईज आएगा. सी इज़ अ स्मार्ट गर्ल. नेक्स्ट वन इज़ वी के साथ हैव आता है. वी हैव बॉट अ न्यू क्लोथ्स.
ही के साथ हैज़ आता है, ही हैज़ हाई फीवर। आई के साथ डू यूज़ करेंगे हम, आई डू माई स्कूल वर्क एट 5 PM एवरी डे। सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमने सारे फिल कर दिए। अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ड्स। जो मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ड्स में ही आते हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एट्सेट्रा। मॉडल्स वर्ब्स इंक्लूड कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। ये सब जो है वो हमारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ओके, विल वुड, तो विल वुड कब यूज़ होगा? जब विलिंगनेस, परमिशन, सजेशन या ऑफर होता है उसके लिए हम यूज़ करेंगे विल वुड। कैन कुड कब यूज़ करेंगे? जब हमें कोई एबिलिटी शो करनी है, परमिशन लेना हो, कोई सजेशन देना हो, तो उसके लिए हम कैन कुड यूज़ कर सकते हैं। मे और माइट, मे और माइट हम कब यूज़ कर सकते हैं? कभी हमें परमिशन लेनी हो या पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की हमें दिखानी हो तो हम मे और माइट यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, फिल इन द सूटेबल मॉडल वर्ब्स टू कंप्लीट द कन्वर्जेशन। यहाँ पे हमें कन्वर्जेशन दी हुई है, उसको हमें सूटेबल मॉडल से कंप्लीट करना है। रीटा सेज दैट फादर मे आई गो फॉर अ पिकनिक विथ माई फ्रेंड। रीटा क्या कर रही है? फादर के पास पिकनिक के लिए परमिशन ले रही है। तो जब हम स्कूल में एंटर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मे आई कम इन मैडम, यानी कि हमने परमिशन ली। तो इसके लिए इस परमिशन में भी हम मे यूज़ करेंगे। फादर मे आई गो फॉर अ पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स। फादर सेज दैट आई कैन नॉट गिव यू अ परमिशन, आस्क योर मदर। मदर सेज यस यू विल गो बट इट माइट रेन, सो चेक द वेदर फोरकास्ट। यहाँ पे हमने माइट क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे मदर ने कहा कि रेन की पॉसिबिलिटी है, तो जब हमें पॉसिबिलिटी शो करनी है तो हम माइट यूज़ कर सकते हैं। ओके, रीटा सेज आई शैल डू दैट। मदर वी वुड पिक अप फ्रॉम द पिकनिक स्पॉट आफ्टर योर पिकनिक इज़ ओवर। ओके, रीटा ओ आई कैन यू, ओ कैन यू, आई कुड कम माई सेल्फ, मैं अपने आप से आ सकती हूँ। मदर सेज नो इट इज़ नॉट सेफ टू रिटर्न होम इन द डार्क, यू नीडंट वरी। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।